मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है और मोदी सरकार ने लास्ट गवर्नमेंट भी कमाल की थी, बढ़िया की थी। मैं समझता हूँ कि भारत में मुसलमान सेफ हैं। भारत आइंदा 10 सालों में इतना आगे होगा कि चीन का हमपला मुकाबला कर सके। बिल्कुल भारत एक लीडिंग पोजीशन में लग रहा है कि रहेगा। सिंध में मूवमेंट्स हैं, बलूचिस्तान में जो वार चल रही है यूक्रेन में, इंडिया और मोदी जी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं पीस को वापस लाने में। अफगान तालिबान है, उनके रूट्स पाकिस्तान में ही रहे हैं और पाकिस्तान से ही पले बढ़े हैं। ये एक अलग रियलिटी है कि आज तक पाकिस्तान में कभी सेना गवर्नमेंट आती है तो कभी लोकतांत्रिक आता है। उसकी वजह से पाकिस्तान एक क्राइसिस में है। पाकिस्तान के 75 सालों में 17 साल लोगों ने इतने बड़े क्राइसिस नहीं देखा, इतनी बड़ी महंगाई नहीं देखी जितना अब देख रहे हैं। डिजिटल टॉक विद मुनीश में इस बार हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो सीमा पार, सरहद पार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। सिंध से जुल्फिकार शाह हमारे साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार शाह पाकिस्तान में हैं इस वक्त। वहां के हालात कैसे हैं, क्या उनकी मांग है, कैसे वो पाकिस्तान में रहकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। स्वागत है आपका जुल्फिकार जी डिजिटल टॉक में। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं जुल्फिकार जी आप? बिल्कुल बढ़िया, भगवान की कृपा है। तो क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान में हूँ 2-3 वर्ष से जी। और पाकिस्तान में मैं यहाँ पे ना तो मैं मानवाधिकार मुद्दों पे कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिख पा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ रोक लगी हुई है मुझ पे, उसकी वजह से। ओके, तो अभी आप सिंध में हैं? जी बिल्कुल, सिंध में हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने जो तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से कि खाने पीने की शॉर्टेज चल रही है, तो ये वाकई ऐसा है? आप चूंकि वहां पे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसा है और ये 2 रीजंस की वजह से है। एक तो पाकिस्तान में इकोनॉमी क्राइसिस में है और दूसरा ये है कि जो रेन फ्लड्स आए, जो सैलाब आए, उसकी वजह से पाकिस्तान में खाने की अशिया वगैरह वो थोड़ी महंगी पड़ गई और कम पड़ गई। कभी पाकिस्तान जो है भारत की बराबरी की बात करता था, अब खुद इमरान खान कहते हैं कि भारत हमसे बेहतर स्थिति में है। तो पूरी दुनिया में जो भारत की इज्जत बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, आपको लगता है पाकिस्तान कहाँ पिछड़ गया लगता है? पाकिस्तान अपने जो राजनीतिक मुद्दे हैं कि आज तक पाकिस्तान में कभी सेना गवर्नमेंट आती है तो कभी लोकतांत्रिक आता है, उसकी वजह से पाकिस्तान एक क्राइसिस में है जो कि गवर्नेंस का क्राइसिस। और उसी गवर्नेंस के क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया है, क्योंकि बैड गवर्नेंस की वजह से इकोनॉमी पे पाकिस्तान की भी कोई काम नहीं हो सका और इस वजह से पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मुद्दों में फंस चुका है। और अब क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस है, एक इमरजेंसी, दूसरा ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, ये दोनों मिलके पाकिस्तान के अवाम की जान को ले डूबने पे। अच्छा, चूंकि जुल्फिकार जी आप पाकिस्तान के सिंध में हैं अभी, तो आप भारत की मोदी सरकार को कैसे देखते हैं? कैसा काम कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है और मोदी सरकार ने लास्ट गवर्नमेंट भी कमाल की थी, बढ़िया की थी, ये भी बढ़िया है। अलबत्ता पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स हैं उस पे, कश्मीर के मामले पे, उसको अगर माइनस करें तो मोदी सरकार पे न पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई कंसर्न आता है और हम तो नॉन गवर्नमेंटल हैं, हम तो डिफरेंट वे से देखते हैं, सरकारी वे से नहीं देखते। हमारी नज़र में तो मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। कि जिस तरीके से दुनिया में भारत तरक्की कर रहा है और चीन पहले से एशिया में एक बड़ी ताकत है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत और चीन में से कौन आगे होगा? क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है कि भारत आइंदा 10 सालों में इतना आगे होगा कि चीन का हमपला मुकाबला कर सके। इक्वल कंपटीशन चीन के साथ, इक्वल फुटिंग पे भारत आइंदा 10 साल में कर पाए, इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और स्टेट अपैरेटस के हिसाब से। अच्छा जुल्फिकार जी, आप चूंकि पाकिस्तान में हैं, एक पाकिस्तानी मुसलमान हैं,
अक्सर कुछ फेक न्यूज उड़ाई जाती है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप भारत में रहकर गए हैं, क्या लगता है आपको भारत में मुसलमान सेफ हैं? मैं समझता हूँ कि भारत में मुसलमान सेफ हैं, और इकोनॉमिकली भी सेफ हैं, पॉलिटिकली भी सेफ हैं। हाँ, उनको और क्वेश्चन चाहिए, हिंदू मेजॉरिटी के साथ मिलजुलने का, एक दूसरे में व्यवस्थ होने का। वो उनको चाहिए ताकि वो खुल के आए उसमें, और उसमें भारत या मुसलमान को जो गांव गांव माता है उसके काटने वाली रस्म बंद करनी पड़ेगी, वो विथड्रा करनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रॉपरली मुमकिन हो पाए। जो अभी खाने के क्राइसिस पड़े हैं, महंगाई चल रही है, तो कैसे गुजारा चल रहा है जुल्फिकार जी पाकिस्तान में आपका? हमारा तो गुजारा चल ही रहा है, लेकिन लोगों का जो गुजारा है बहुत बड़ा मुश्किल में है। लोग वाकई प्रॉब्लम में। पाकिस्तान के 75 सालों में, 70 सालों में लोगों ने इतने बड़े क्राइसिस नहीं देखा, इतनी बड़ी महंगाई नहीं देखी जितना अब देख रहे हैं, इतना फूड क्राइसिस नहीं देखा जितना अब देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ा क्राइसिस आम पाकिस्तानी कितना परेशान है इससे? है। हम तो बहुत परेशान हैं। एक इंतहा है, एक एक्सट्रीम है परेशान जो पाकिस्तान में पाई जाती है, वो जेन्युइन है। मतलब 2 वक्त की रोटी खा पाना मतलब पॉसिबल है या दिक्कत आती है उसमें भी? लोगों को दिक्कत आती है उसमें, तो भूख लोग पे लोग। लोग लोग इसका सबसे बड़ा गुनहगार किसे मानते हैं, पाकिस्तानी लोग? पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को। और क्या पाकिस्तानी आवाम ये चाहती है कि भारत से ट्रेड फिर से शुरू हो, जिससे उनके जो खाने के जो लाले पड़े हैं पाकिस्तानी आवाम को, वो उनकी मुश्किलात दूर हो? पाकिस्तान में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक अच्छा सा कुशन मौजूद है, एक एजेंसी मौजूद है, और लोग पहले भी चाहते थे इस क्राइसिस से, और इस क्राइसिस में वो और चाहेंगे कि इंडिया के साथ उनके इकोनॉमिक रिलेशन हो, ट्रेड हो, ताकि चीजें बेहतर हो सकें और इकोनॉमिक बढ़ोतरी मिल सके। बिल्कुल ऐसा कुशन है। क्या मतलब करप्शन वहां पे है जिसके चलते यहां तक पहुंच गया मुल्क पाकिस्तान का? मामला करप्शन का नहीं है, मामला है बेड गवर्नेंस के। जब जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक पाकिस्तानी इकोनॉमी को प्लान नहीं किया गया। जब पाकिस्तानी इकोनॉमी पे कोई प्लान ही नहीं रहा किसी गवर्नमेंट का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो जितनी भी नेचुरली बढ़ सकी है उतनी बढ़ी है, और उसने कोई गेन्स नहीं की। तो अब जाके 75 सालों के बाद वो क्राइसिस आके पड़ा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं हुआ। जी। और वो इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक नहीं रहा ज्यादा अरसा, और उसकी वजह से इकोनॉमी पे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो सकी। अच्छा, आपका पड़ोसी मुल्क भारत, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप दुनिया भारत को बहुत रिस्पेक्ट से देखती है। भारतीय पासपोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, आप देखते होंगे तस्वीरों में, मतलब क्या भीड़ जुटती है, कैसे जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं वो उनसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं। तो आपको क्या लगता है भारत आने वाले 10 सालों में कहाँ खड़ा होगा? भारत बेशक एक बड़ी इकोनॉमी है, और वैसे भी जोग्राफिकल साइज में बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज भारत के बहुत ज्यादा हैं, और भारत में लोकतांत्रिक रहा है, भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं रहे, और इसलिए बिल्कुल भारत एक लीडिंग पोजीशन में लग रहा है कि रहेगा। तो जुल्फिकार जी, आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हक के लिए बात करते रहे हैं पहले भी, तो अभी क्या स्थिति है माइनॉरिटीज की पाकिस्तान में? लेजिस्लेशन की हद तक तो माइनॉरिटी के हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उसने अच्छे डिसीजन या अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बड़ा मुश्किल काम है कि सिंधी हिंदुओं को सिंध में प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तान से कई जत्थे हिंदुस्तान में आते रहते हैं और आकर कहते हैं कि वहां जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। आप चूंकि पाकिस्तान में हैं, क्या लगता है आपको?
सही कह रहे हैं, कुछ जगहों पे ऐसे वाक़यात हुए हैं और उनका ये ये जो ग्रीवेंस है वो ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा, आप जब भारत आए थे तो आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, और ऐसा उसके बाद आप पाकिस्तान लौटे। तो इस बीच कैसे आपकी जिंदगी गुजर रही है, आजकल क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रहा, कभी-कभी कोई किताब थोड़ी-सी पढ़ लेता हूँ, पाउलो कोएल्हो और दीगर राइटर्स की, और उस पे कभी गुज़ारा कर लेता हूँ। कभी-कभी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ता हूँ, तो मुख्तलिफ रीडिंग्स हैं, वो लेता हूँ। मोस्टली रीडिंग ही करता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, समय समय पर सिंध से आवाज तो उठती है, बलूचिस्तान से भी कई आवाजें उठती रहती हैं, तो वो उसके बारे में आपको कोई जानकारी? जी, सिंध में मूवमेंट्स हैं, बलूचिस्तान में तो वार चल रही है। सिंध में पीसफुल मूवमेंट्स हैं, आवाज़ें हैं, सिंध राइट्स की आवाज़ें हैं, सिंध के सेसेशन की आवाज़ें हैं, और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की आवाज़ें हैं, वोट भी दिया जाता है। सिंध में अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के आती है, वही गवर्नमेंट बनाती है। ये हम्म। मुख्तलिफ रुझानात हैं सिंध में, बिल्कुल हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, यूक्रेन और रूस की वॉर चल रही है, और यूक्रेन कई बार भारत से गुहार लगा चुका है पीएम मोदी से कि ये वॉर जो है आप ही रुकवा सकते हैं। और मोदी जी तो और विगोर से अपनी सीट पे हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस चला सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रिलेशन, इंडिया रशिया ताल्लुकात, रिलेशंस, ये सब कर करा के यूक्रेन में इंडिया और मोदी जी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं पीस को वापस लाने में। तुर्की से कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से इंडिया और यूक्रेन और मोदी जी रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। मतलब कहते हैं ना, जैसे भारत में 5 साल का टर्म होता है, तो हमारी ज्यादातर यहाँ सरकारें जो हैं, चूंकि लोकतंत्र सबसे बड़ा है और लोकतंत्र पे हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी सरकार जो है 5 अपना जो टर्म पूरा नहीं कर पाती। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? अ, वो ही पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक और सेना राज्य, और सेना का पावर और डेमोक्रेसी, अवाम का जो कॉमन लोगों की ताकत है, उसके बीच में आपस में रिलेशंस का मसला है, सिविल मिलिट्री रिलेशन का मसला है। चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, जिस तरीके से वो बलूचिस्तान और तमाम जगहों पे कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे, और पाकिस्तानी आवाम भी कहीं ना कहीं विरोध में नजर आती है। क्या लगता है आपको, चीन जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस रहा है? मुझे नहीं लगता कि चाइना उस तरीके से पाकिस्तान में आ सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अफेयर है और चाइना बहुत केयरफुल है और बहुत कैलकुलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान में कोई स्पेस बड़ी कोई ले पाएगा। जब जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, तो गवादर पोर्ट तक चाइना की एक्टिविटी ज्यादातर महदूद रहेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में चाइना कोई बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाएगा इसके अलावा। और जुल्फिकार जी, आप भारत से पाकिस्तान गए तो अपने परिवार वालों, दोस्तों से सबसे मिले होंगे, तो कैसे सबने स्वागत किया आपका वहां पे जब आप भारत से गए? जब मैं भारत से यहाँ पे आया था, तो 1 महीना तो सरकारी मेहमान खाने में था, तफ्तीश के अंदर, पूछगछ के अंदर, और उसके बाद निकला तो लोग मेरे इर्द गिर्द भरे हुए थे, मिलने से कतरा रहे थे। यहाँ पे कोई ये बताया गया कि इंडिया का विक्रम खान यहाँ पे आया हुआ है, कोई एजेंट वेजेंट किस्म का बंदा, और इस तरह की प्रोपेगेंडा की गई थी। लेकिन न्यूज़पेपर्स ने बहुत अच्छा लिखा है, खबरें भी दी हैं, और फिर दोस्तों से और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से, जर्नलिस्ट से अच्छी डिस्कशंस हुई, और सबने वार्म वेलकम किया है। सबने कहा था कि आपको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी हालात थे आप चले गए, तो इस तरह की फीलिंग्स है। चलिए, उम्मीद करते हैं जुल्फिकार जी
डिजिटल टॉक आपने हमारे से बातचीत की। हम आपसे दिल्ली से बात कर रहे हैं, आप अभी सिंध में हैं, पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं हमसे बात करने के बाद आप सेफ रहें, क्योंकि आपने एज ए जो आम पाकिस्तानी सोचता है वैसे बात की है हमसे। जुल्फिकार शाह हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं, पहले मैं इन पे स्टोरी कर चुका हूं, और तब जुल्फिकार शाह ने बताई थी अपनी कहानी, किस तरीके से वो पाकिस्तान से भारत आए थे, लेकिन अब भारत से वापस पाकिस्तान गए हैं। तो डिजिटल टॉक ये आपको कैसा लगा, कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि जुल्फिकार शाह ने पाकिस्तान से आज जुड़कर डिजिटल टॉक में कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। जुल्फिकार शाह ने यह भी बताया कि मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, एक पाकिस्तानी कैसा सोचता है मोदी सरकार के बारे में। जुल्फिकार शाह ने यह भी बताया कि आने वाले 10 साल में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। और जुल्फिकार शाह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में आज अगर खाने के लाले पड़े हैं तो उसके पीछे अहम वजह क्या है। यह डिजिटल टॉक का स्पेशल एपिसोड पाकिस्तान से जुड़े जुल्फिकार शाह हमारे साथ कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले कई एपिसोड्स को लाखों लोगों ने देखा है, शेयर किया है, लाइक किया है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं डिजिटल टॉक, जिसमें हमने आपको बताया था कि जीबी रोड में लड़कियां किस हालत में रहती हैं, सीआरपीएफ की शेरनियां किस तरीके से हमारी और आपकी हिफाजत करती हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ जुल्फिकार शाह जुड़े, हमसे तारिक फतेह साहब भी जुड़ चुके हैं, वो एपिसोड भी लाखों लोगों ने देखा था। उम्मीद करते हैं जुल्फिकार शाह ने जो बोला है वो आपको पसंद आएगा और आप कमेंट्स जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुनीश जी।